हेलो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट थायराइड। थायराइड ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है जो गर्दन में तितली के आकार की होती है। थायराइड थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन नाम के दो हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू जाते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही जो फूड हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी ये करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन के प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड की समस्या ज़्यादा होती है। थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जिसके कारण थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा स्राव होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, तो आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्राव करती है या कम प्रोडक्शन इसका होता है जिसके कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। इसका जो मेन कॉज होता है वह होता है आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा अधिक होना। आयोडीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यदि आपके शरीर में यह बहुत ज़्यादा हो जाता है या आप इसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो इसका रीज़न होता है वह होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके गले में किसी तरह की गांठ बन गई है तो इसकी वजह से भी हार्मोन अधिक बनने लगता है, अधिक प्रोड्यूस होता है जिसके कारण आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक और रीज़न होता है वह होता है ऑटो इम्यून डिसीज़। यदि आपको होता है तो इससे भी आपके शरीर में हाइपरथायराइडिज्म का खतरा बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून रोग क्या होते हैं, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने लगते हैं, प्रोडक्शन करने लगते हैं जिसके कारण आपको यह बीमारी हो जाती है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इससे भी आपके शरीर में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसका जो पहला कॉज होता है वह होता है आयोडीन की कमी होना। थायराइड ग्लैंड के बाद थायराइड हार्मोन बनाने में आयोडीन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी की वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दूसरा जो कॉज होता है वह होता है थायरॉइडेक्टोमी। यह क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पूरी थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है और आगे चल के यह हाइपोथायराइडिज्म का रूप ले सकता है। इसके बाद अगला रीज़न होता है वह होता है रेडियोथेरेपी। हाइपरथायराइडिज्म की दवा या उसका उपचार के दौरान कई बार थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगता है तो इससे भी आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को जन्म से ही हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है तो यह भी एक कॉज होता है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में कुछ आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको यह प्रॉब्लम है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म हो जाने पर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि आँखों में लालपन होना और आँखों में सूखापन होना, बाल झड़ना और बालों का पतला होना, कमज़ोर होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, नींद में कमी आना, गर्मी आपको ज़्यादा लगना, दिल की धड़कनें तेज होना, सांस फूलना, हमेशा थकान बनी रहना, घेंघा रोग होना, घबराहट, चिंता या चिड़चिड़ापन आना, वजन का कम होना, ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। अब देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में आपको किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, आपका गला बैठ जाता है, मांसपेशियों में आपको अकड़न महसूस होती है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी आप कई बार ऐसा फील करते हैं, सर्दी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपके बाल और नाखून भी कमज़ोर होने लगते हैं, आपको हमेशा थकान बनी रहती है और आपका वजन इसमें बढ़ने लगता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में आपको किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। तो बेरीज़ खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी खा सकते हैं। इनमें
एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आप ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी भी खाइए। ये आपके थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होने वाली थायराइड हार्मोन को कम करने में मदद करती हैं। आप हो सके तो इन्हें कच्चा खाइए, और यदि आप इन्हें कच्चा नहीं खा सकते तो फिर आप इन्हें पकाकर इसी सब्जी के रूप में ज़रूर खाइए। विटामिन डी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी आपके इसके स्तर को काफ़ी हद तक कम करता है, तो इसके लिए आप 10 से 15 मिनट धूप पर बैठिए तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन डी प्रोड्यूस होने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को खाइए जिनमें विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। इसके साथ ही आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है कि आपका जो वज़न है वह बहुत ही जल्दी कम हो जाता है, मतलब वेट लॉस होना काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। तो आप प्रोटीन वाले फूड लीजिए, तो इससे जो आपका वेट है वह मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए आप दाल खा सकते हैं, चने, सोयाबीन, बीन्स, नट्स, ये सारी चीज़ें खाइए, तो इससे आपको प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा और आपका जो वेट है वह भी मेंटेन रहेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी फ़ायदेमंद होगा। जिंक युक्त आप फूड खाइए, जैसे कि अंकुरित अनाज होते हैं, गेहूं आप अंकुरित करके खा सकते हैं, अंकुरित चने खा सकते हैं, तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब आपको किस तरह की चीज़ें नहीं खानी हैं, तो आपको आयोडीन युक्त जो फूड है वह बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि ये आपके थायराइड ग्लैंड में इसे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो जिसकी कारण आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको आयोडीन युक्त फूड नहीं खाने हैं, जैसे कि क्रैनबेरी आपको नहीं खाना है, ऑर्गेनिक दही, ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक पोटैटो, ये सारी चीज़ें इनमें आयोडीन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको ये नहीं खानी है। दूसरी चीज़ जिसमें आपको खाने से एलर्जी होती हो, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में चकत्ते पड़ रहे हैं, पेट में ऐंठन हो रही है, इस तरह की चीज़ें जिससे भी आपको एलर्जी हो रही है, आपको हाइपरथायराइडिज्म में बिल्कुल भी इन्हें नहीं खाना है। आप ड्रिंक मत कीजिए ऐसे टाइम पर, क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स के जो फूड होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। डेयरी प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको नुकसान होता है, इसलिए आपको इन्हें बहुत ही कम लेना है। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी जिन्हें आपको खाना है और आपको नहीं खाना है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आपको पुराने चावल का सेवन करना चाहिए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। सत्तू खाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मूंग की दाल, चना की दाल भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप परवल, लौकी, तोरई, करेला, प्याज, मशरूम, मौसमी जो सब्जियां होती हैं उन्हें खाते हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही आप अनानास, एवोकाडो, केला, जामुन, फालसा, इस तरह के जो फल होते हैं इन्हें खाने से आपको अच्छा लाभ पहुंचेगा। यदि आप दूध खाना पसंद करते हैं तो आप गाय का दूध लीजिए, यह आपको नुकसान नहीं करेगा। नॉर्मल जो दही होता है उसका सेवन करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन खाइए आप, तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब आपको किस तरह के ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, तो आप बादाम और मूंगफली का सेवन करिए, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, आपको पुराने चावल खाने हैं, लेकिन आपको नए चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ये आपको बहुत ही नुकसान करेंगे। छोले, राजमा, उड़द जैसी दालें भी आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। कुछ फल और सब्जियां जैसे कि खट्टे अंगूर, टमाटर, कटहल, अरबी, अंकुरित अनाज, गाजर, सोयाबीन, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे, इसलिए आपको इनका सेवन नहीं करना है। मछली, तीखा भोजन आपको नहीं करना है। ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीनी है। जंक फूड आप मत खाइए, ये सभी आपके लिए नुकसानदायक होंगी। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ऑयल से बनी हुई चीज़ें मत खाइए। कच्ची सब्जियां आपके लिए नुकसानदायक होंगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हाइपोथायराइडिज्म में नहीं खानी है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।